हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाइड्रा क्लासेस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लिमिट के बारे में सीखा था, कंटिन्यूटी के बारे में सीखा था। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सीखेंगे। तो इसके जानने से पहले पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लिमिट और कंटिन्यूटी को कुछ समराइज करा दूं, क्योंकि उसका यूज इसमें है पूरा। तो बेसिकली हम लोगों ने सीखा था कि लिमिट हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग क्या लिख देते हैं, मान लीजिए ए पे चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव डायरेक्शन से एफ एक्स। ये अगर हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लोगों का जो कहेंगे कि लिमिट हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए पे। अगर और कंटिन्यूटी केस में कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इस लिमिट की वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए ए पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन हम लोगों का कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर केवल बराबर हुआ तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गई तो बोलेंगे कि हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो ये था पिछले क्लासेस में, इस पे हम लोगों ने सवाल भी लगवाया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख लीजिए। तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कोई फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो बेसिकली अगर हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, लेट अस सपोज ए पे ही हम लोगों को चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए ये कंडीशन होगी लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए। ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन हम लोग का डिफरेंशिएबल है ए पे डिफरेंशिएबल है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आई, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये रही डिफरेंशिएबिलिटी की बात। और ये जो रहता है इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ए प्राइम ए पे चेक कर रहे हैं तो ए प्राइम ए है, ये इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इसको टी एफ एक्स अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। ये सब नोटेशन है अलग अलग, ये तो ये सब आप लोगों को जानना चाहिए। अब आते हैं इसका फिजिकल मीनिंग के बारे में, ये क्या बताता है हम लोगों का, ये टोटल चीज क्या बताता है। तो मान लीजिए हम लोगों का कोई फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं, मान लीजिए ये फंक्शन एफ एक्स है, इधर एक्स है, फंक्शन कुछ इस तरह से है। ठीक है, दिख रहा है फंक्शन हम लोग का ये कंटिन्यूअस है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेट अस सपोज यही दे दिए, ये नाम ये है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंट खींचेंगे तो इसका स्लोप जो होगा वही इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब tan थीटा की वैल्यू होगी एक प्राइम ए के बराबर। यही फिजिकल अपीयरेंस बताएगा ये फंक्शन, ये क्या है इसका मीनिंग है, बस यही बताएगा। ठीक है, तो चलिए और भी एक चीज होता है कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये मतलब इसका प्रूफ भी है कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, लेकिन हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ऑल डिफरेंशिएबल functions are continuous but all continuous functions are not differentiable. Functions are not डिफरेंशिएबल, मतलब कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
और एक चीज अब यहाँ पे बता, इसका प्रूफ भी है, इसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ नहीं करूंगा, बस एग्जांपल बता दूंगा कि उस केस में हम लोगों का फंक्शन तो कंटिन्यूअस है लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके पहले हम लोग जान लें कि अगर कोई भी हम लोग प्लॉट बना रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट हमेशा यूनिक रहेगा। एक ही टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट से खींच सकते हैं, दो तीन टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, ऐसा होगा तो वो गलत होगा। ठीक है, तो यही है, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग ऐसे एक ही टेंजेंट खींच पाए, दो तीन टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे। अगर वैसा होगा तो वो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, समझे। तो इस केस में हम लोग बात करते हैं कि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटीन्यूअस बट ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू मॉड x। इसको अगर हम लोग प्लॉट करें, प्लॉट आप लोग जानते ही होंगे इसका, इधर y है इधर x है इधर y है। इसको अगर प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। ये देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम लोगों ने ऐसे उठाया, ऐसे किया, ड्रॉ कर दिया, बिना पेन को उठाए मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे इसको ड्रॉ कर दिया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं और बिना पेन को उठाए आप प्लॉट कर सकते हैं, तो उस जितने रेंज में आप लोग, जितने डोमेन में आप लोग उस फंक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं उतने रेंज में वो कंटिन्यूअस है, उतने डोमेन में। तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ किए, बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर दिए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम लोग ओरिजिन पे देखें, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस वाले पॉइंट से इधर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा और इस वाले के लिए एक इधर ड्रॉ हो जाएगा। मतलब टेंजेंट यूनिक नहीं हो रहा है, दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। मतलब इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ओरिजिन पे y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। मैंने क्या बताया था डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन कि हर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है। अगर दो तीन टेंजेंट पॉसिबल होने लगे, ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल होने लगे, तो वो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चलिए ये बात हो गई, ये कंडीशन हो गया हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी का। तो इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं, तो इसको मिटा दिया जाए पहले, फिर सवाल लगाएंगे। तो सवाल, पहला सवाल हम लोगों का ये रहा, फंक्शन दिया हुआ है if 4x plus 3 mod y, if 4x plus 3 mod y is equals to 5y, then y is a function of x is, then y as a function of x is, ऑप्शंस दिए हुए हैं हम लोगों का। पहला ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, डिफरेंशिएबल एट x equals to 0, b continuous at x is equals to 0, c dy by dx 2 for all x, 2 for all x, and d is none of these. d none of this। तो हम लोग का ये क्वेश्चन है if 4x plus 3 mod y is equals to 5y, then y is a function of x is differentiable at x equals to 0, continuous at x equals to 0, dy by dx की वैल्यू 2 दी हुई है, for all x none of this। चलिए इसको लगाया जाए। पहले तो y is a function of x निकाला जाए कि ये मिक्स दिख रहा है। तो चलिए
देखिए हम लोग को मॉडुलस फंक्शन हटाना है, तो मॉडुलस फंक्शन के लिए पहले केस 1 ले लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखिए फंक्शन 4x प्लस मॉड y क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस y ही होगा, तो ये 3y हो गया, ये 5y के बराबर हो गया। इसको इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, तो 2y हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखें तो x भी हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आ जाएगा रेंज डोमेन के हिसाब किताब से, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो ये फंक्शन ये बना। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन है y और x में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर 0 से बड़ा हो रहा है तो वो भी हम लोग y हम लोग का 0 से बड़ा हो रहा है तो x भी हम लोग का 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, अब दूसरा केस देखिए, केस 2, ये केस 1 था हम लोगों का। केस 2 अगर y लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, ये फंक्शन सिंपली y की जगह माइनस y हो जाएगा, लिखेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5y, 4x इज इक्वल्स टू 8y। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x बाई 2। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों का वही कंडीशन बन रही है, y लेस देन 0, अगर रेंज डोमेन लगाएंगे वो वाला हिसाब किताब तो भी हम लोगों का x लेस देन 0 ही आएगा। सिंपल दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है, अगर y लेस देन 0 होगा तो x भी लेस देन 0 ही होगा, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो रेंज डोमेन से निकालना है, ये सब इनवर्टिबल फंक्शन है, x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं, y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं, समझे। तो उसी उसी हिसाब किताब से हम लोग ये लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो जब फंक्शंस बताएंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कैसा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, कैसे उसका रेंज डोमेन बदलेंगे जब फंक्शन इन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो ये हो गया, तो चलिए हम लोग का दो फंक्शन मिल गया, ये दो वैल्यू आई की, 2x हो गई फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल्स टू x बाई 2 फॉर x लेस देन 0। अब हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x इक्वल्स टू 0 पे, तो चलिए वो वाला हम लोग हिसाब किताब लगाते हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करना रहता है तो ये लिमिट हम लोग लगाएंगे, ये एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग का फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, बस यही फॉर्मूला लगा दिया जाए। तो देखिए इस केस में राइट हैंड लिमिट ये हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, क्योंकि ये डोमेन देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए है, ये मतलब इधर से आ रहा होगा, यहाँ पे 0 होगा, राइट हैंड लिमिट इधर से, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से। तो पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या है हम लोगों का 2x, और f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 ये देखिए यहाँ पे फंक्शन f ऑफ 0 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है, f ऑफ 0 निकालना है तो ये वाले फंक्शन में 0 की वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगी। ठीक है, x माइनस 0, ये कट गया, 2 आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग देखते हैं क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, तो fx की वैल्यू इस केस में ये होगा x बाई 2, f ऑफ 0 0 ही होगा इस वाले से, बाई x माइनस 0, ये x कट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2, राइट हैंड लिमिट 2, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे। अब हम लोग कंटिन्यूअस के वजह चेक करते हैं, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, उसके लिए हम लोगों ने कंडीशन आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए और उस फंक्शन की वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये फंक्शन हम लोगों का है, x 0 पे चेक करना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव डायरेक्शन से fx इस वाला ये वाला है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। वैसे ही राइट हैंड लिमिट
x टेंस टू 0 पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन से ये होगा 2x, इसकी वैल्यू भी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गया। हम लोग देखते हैं फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के मतलब f ऑफ 0 निकालते हैं। f ऑफ 0 हम लोग इस वाले फंक्शन से, क्योंकि देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, इसमें रखेंगे f ऑफ 0 भी 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, मतलब हम लोग का फंक्शन कंटीन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। अब देखिए अगला ऑप्शन है सी, dy बाई dx 2 है फॉर ऑल x। ठीक है, इसको भी चेक कर लिया जाए। अब ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, सिंगल चॉइस था, तो ये की सही होगा। मल्टीपल चॉइस रहता तो ये भी हो सकता है। इसको चेक किया जाए तो dy बाई dx निकाला जाए इस वाले फंक्शन के लिए। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx 2 के बराबर हो जाएगा, x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस वाले फंक्शन के लिए dy बाई dx क्या होगा 1/2, x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन के लिए मतलब ये dy बाई dx x ग्रेटर देन 0 के लिए तो 2 हो रहा है, लेकिन लेस देन के लिए 1/2 हो जा रहा है। लेकिन इस केस में लिखा हुआ है फॉर ऑल x, तो ऑल x के लिए नहीं है। अगर हम लोग का फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए रहता है तो 2 के बराबर होता है। तो दोनों ये पूरा रेंज को कवर नहीं कर रहा है, लेस देन के लिए 1/2 हो जा रहा है, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत हो गया। तो बस कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। तो अगला सवाल हम लोग लगाते हैं, तब तक इसको मिटा देते हैं हम। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू, तीन वैल्यू दी है, x माइनस 5 किसके लिए है, x लेस देन इक्वल्स टू 1, 4x स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर माइनस 9 ये है और 1 और 2 के बीच में है x, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 2 के लिए है। तो क्या निकालना है हम लोगों को, देन a प्राइम टू पॉजिटिव, देन प्राइम टू पॉजिटिव क्या होगी, a प्राइम 2 की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव डायरेक्शन से। चलिए ये निकाला जाए। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए देखिए हम लोग फंक्शन की वैल्यू तो बस केवल ये हो जाएगी fx, ये तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए है, ये x 1 और 2 के बीच के लिए है। हम लोगों को 2 पॉजिटिव डायरेक्शन से निकालना है, मतलब इधर से निकालना है, तो इसके लिए बस केवल यही फंक्शन है होगा। ये वो बस केवल कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। तो बस सिंपली हम लोग का फंक्शन हो जाएगा fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो हमने बताया था लिमिट x टेंस टू 0 नहीं सॉरी 2 पॉजिटिव डायरेक्शन से fx माइनस f ऑफ 2 बाई x माइनस 2। fx की वैल्यू क्या है हम लोगों का, लिमिट x टेंस टू 2, fx की वैल्यू 3x प्लस 4, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग इस फंक्शन में 2 रखेंगे x की जगह 2 पे, 3 2 6 प्लस 4 10 अपॉन x माइनस 2। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2, 3x माइनस 6 हो जाएगा बाई x माइनस 2। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2, 3 कॉमन निकाल लिया जाए हम लोग,
x माइनस टू अपॉन x माइनस टू। देखिए x माइनस टू कैंसिल हो गया, ये 3 बचा, इसकी वैल्यू 3 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू 3 आ गई। आंसर ऑप्शन 4 दिए रहेंगे 1 2 3 4, 3 मार दीजिए, हो गया सिंपली। बस ये क्वेश्चन में बस ये इतना बड़ा दे दिया कि ये दो फंक्शन का क्या यूज है, कुछ यूज नहीं है, बस हम लोगों को वो f प्राइम 2 निकालना है पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये डोमेन हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग का वो 2 पॉजिटिव कहाँ किस वाले फंक्शन में आ रहा है। तो 2 पॉजिटिव हम लोग का ये वाले फंक्शन में आ रहा था, तो ये वाला फंक्शन यूज करके हम लोग f प्राइम 2 पॉजिटिव की वैल्यू निकाल दिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। सवाल हम लोगों का नेक्स्ट है, ये वाला लगा दिया जाए सही। f ऑफ 2 की वैल्यू, if f of 2 equals 4 and f prime 2 1 के equals, f prime 2 is equals to 1, then इसकी वैल्यू निकालना है हम लोगों का, लिमिट tends to 2, x tends to 2, f of 2, x of 2 minus 2 f of x, नीचे में क्या है x minus 2, इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है। ऑप्शन दी हुई है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 minus 2 1, 4 minus 2 1। तो ये सवाल है, हम लोग एक बार पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। f of 2 4 के इक्वल्स है और f प्राइम 2 1 के इक्वल दे दिया है, तो हम लोग इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेसिकली हम लोगों को ये वैल्यू और ये वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू का यूज करके ये वाले फंक्शन, ये वाले लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, f प्राइम 2 है, f प्राइम 2 का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ f ऑफ x होगा, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 2, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाई x माइनस 2, इसकी वैल्यू है हम लोगों की दी हुई है 1 के बराबर। तो वो वाला इसकी ये वैल्यू यूज करके हम लोग इसकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे लिख दिया जाता है। ये सब सवाल बहुत इजी होते हैं, बस इसको लिखने का तरीका पे डिपेंड करता है कैसे हम लोग लिखें, ठीक है। चलिए लिखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2, x f ऑफ 2 माइनस 2 f ऑफ x अपॉन x माइनस 2, ये लिख दिया जाए। अब देखिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, x f ऑफ 2 प्लस 2 f ऑफ 2 कर दिया जाए, माइनस 2 f ऑफ 2 माइनस 2 f ऑफ x। देखिए मैंने ऐसा लिखा तो कोई गड़बड़ हुआ क्या, कुछ 2 f ऑफ 2 जोड़ा, 2 f ऑफ 2 माइनस कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों का। तो चलिए ठीक है, कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों किया आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x f ऑफ 2, देखिए हम लोग कुछ कॉमन निकाला जाए, ऐसा कॉमन निकाला जाए ताकि ये आ जाए, कुछ इस टाइप का आ जाए कुछ, तो निकाला जाए कॉमन हम लोग। तो अगर f ऑफ 2 कॉमन हम लोग निकालेंगे, इसको और इसको साथ रखा जाए और इसको साथ रखा जाए, ठीक है। f ऑफ 2 कॉमन मैं निकालता हूँ, f ऑफ 2 कॉमन निकाला तो इस वाले फंक्शन से x बचा और इस वाले फंक्शन से माइनस 2 बचा, ठीक है। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन हम लोग माइनस 2 कॉमन निकाला जाए, क्योंकि हम लोग को देखिए एफ एक्स यहाँ पे पॉजिटिव लाना है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 2 कॉमन निकाल लिए।
एफ ऑफ एक्स बचा, ठीक है। इस वाले से 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस एफ ऑफ 2 कॉमन बचेगा। देखिए ऐसा आ गया x माइनस 2, देखिए ये आ गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 आ गया ना, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 बाई एक्स माइनस 2। अब उस वाले इंफॉर्मेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये दो टर्म है, दोनों टर्म को अलग अलग लिख दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 2 को बाहर रख दीजिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, ये वाली वैल्यू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कट गया। लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, ये 4 के बराबर माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो हम लोग का ऑप्शन में 2 कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते हैं, बस केवल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, बाकी सिंपल रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही।